एक व्यक्ति कोई रात को आता है और वो बहुत सारी चीज़ें बता के जाता है, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है। उनमें से एक बात उसने कही थी, जेवर एयरपोर्ट के पास में मैकेनिकल वर्कशॉप आ रहा है, ओवरऑलिंग वर्कशॉप आ रहा है, सॉरी, किनका? हवाई जहाज़ का। और उसमें दुनिया भर के जहाज़ आएंगे। सबसे मज़े की बात यह है कि उसमें दुनिया भर के बोइंग ये तो आएंगे ही। अभी उसमें उसी समय मैंने कहा था उसमें आगे और प्लान हो रहा कि फाइटर प्लेन्स भी आ जाए, उसकी भी तैयारी हो गई। एक और चीज़ साथ ही साथ कही थी कि जिसको याद हो फटाफट हाजिरी लगा देना, कि अभी तो हवा का हो रहा है, अभी समुद्री जहाज भी आएंगे। किस किस को याद है वाली बात कि भारत इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तमाम सारी जगहों से ओवरऑलिंग के वर्कशॉप हमारे पास आएंगे। चलिए देखें देखें। L&T साइंस शिप रिपेयरिंग एग्रीमेंट विद यूएस नेवी। ओई ला, साइन हो गया भाई साहब, साइन हो गया। यूएस नेवी के शिप्स को अब हम रिपेयर करेंगे भारत में। हवाई जहाज तो रिपेयर कर ही रहे हैं, अब शिप भी रिपेयर करेंगे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही बताया था, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है। खाली शिप नहीं, अभी पनडुब्बियां भी आ रही हैं। आप रुको तो सही दादा, कहाँ हो आप? लार्सन एंड टुब्रो कट्टुपल्लई शिपयार्ड नियर चेन्नई हैज क्वालिफाइड फॉर मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट MSRA। वही ओवरऑलिंग वाला जैसा वहां पे था ना, उसका भी ऐसी कुछ नाम था। यहाँ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट हो गया। एंड द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट has signed an agreement with US Navy for repairing of vessels. The shipyard has been approved by Indian Navy and the Coast Guard for repairing works. हमने तो पहले ही अप्रूव कर दिया था, अब अमेरिका ने भी कर दिया। हाँ, तो चेन्नई के पास है साहब, और कहाँ पर है जरा ये भी देख लीजिए। Kattupalli shipyard near Chennai is a major node in the southern defense corridor, which has been undertaking voyage repairs of US Navy military sea lift command vessels, a release said. ठीक है साहब, तो तमाम सारी इनकी रिपेयरिंग होगी, और वो तमाम सारी रिपेयरिंग भारत के अंदर होगी। ठीक है, ये फाइनल एग्रीमेंट जो है पास हो गया। इससे पहले अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की नेवी की तरफ से वहाँ के लोग यहाँ भारत आए, उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को देखा, और इन तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्था देखने के बाद में संतुष्ट हुए कि हाँ, भारत के पास एक कैपेबिलिटी है कि भारत ऐसी वेसल्स को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो लार्सन एंड टुब्रो का जो 31 मार्च का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था इस जगह से, वो 1,83,341 करोड़ का था। कितना? 1,83,341 करोड़। तो भारत तो आगे बढ़ रहा है। बस इतनी सी न्यूज़ है ना, मज़ा नहीं आया, थोड़ा एनालिसिस भी हो जाए इसका। मैप खोल लें, बुरा नहीं मानो तो मैप खोलें। ठीक है, आइए ले चलते हैं आपको। ये रहा भारत, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अमेरिका कहाँ है? ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है। अरे थोड़ा और पीछे लाओ, मिलाओ रे, बड़ा दूर है भाई साहब। ओहो हो, अच्छा कहाँ पर है भाई? भारत में किधर है? ओ अच्छा, इस जगह है। अच्छा, ये रहा कट्टुपल्ली शिपयार्ड, L&T शिप बिल्डिंग। ठीक है, कुछ लोग कर रहे थे प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ठीक है भैया, ये रहा वो पूरा कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे उंगली से दिखा दूँ, ये रहा। ठीक है, मैप में छोटा सा दिख रहा होगा बाबू, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, अडानी भी है यहाँ, अडानी कट्टुपल्ली पोर्ट। हाँ, L&T मॉड्यूलर, ये सदर्न डिफेंस कॉरिडोर एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, अब ज़रा समझें, ये यहाँ पर जो है इस कट्टुपल्ली में ऐसा क्या है कि यहाँ पर शिपयार्ड बनाया, और अमेरिका आखिर यहाँ क्यों आना चाहता है, मैं समझा देता हूँ। आ जाइए, यह है वो साउथ चाइना सी जिसके चक्कर में बड़ा विवाद है। देखिए गूगल से भी इसने साउथ चाइना सी लिखवा लिया यहाँ। और ये रहा आपका ताइवान, ये रहा हांगकांग। ताइवान के आसपास इनकी शिप्स मंडराती रहती है, साउथ चाइना सी में भी अमेरिका की शिप्स मंडराती रहती हैं। ज़रा समझिएगा, दोनों जगह मंडराती रहती है। और इसके अलावा अभी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी शिप दे रहे हैं, पनडुब्बियाँ दे रहे हैं, जहाज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे को थोड़ा और छोटा हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, हो गया। तो यहाँ भी इनकी शिप्स और वेसल्स रहेंगी, यहाँ इनकी शिप्स और वेसल्स ऑलरेडी है, यहाँ इनकी शिप्स और वेसल्स ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसकी रिपेयर के लिए यदि ये वापस जाते हैं, छोटी सी या बड़ी सी कोई रिपेयर होती है, तो इनको खर्चा बहुत आता है, पहली बात, समय बर्बाद होता है, दूसरी बात। इसलिए भारत में यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि ताइवान से उड़ो, साउथ चाइना सी से लो, यहाँ से आओ और सीधे भारत में करा लो, ऑस्ट्रेलिया से आओ और सीधे भारत में आकर अपनी रिपेयरिंग करा लो, ओवरऑलिंग करा लो, शिपिंग पूरी शिप्स की। ठीक है, अमेरिकन शिप्स हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब ज़रा फ़ायदा भी समझिए। अमेरिका की शिप्स आएंगी,
हम अपनी खुद की शिप्स बना रहे हैं, अपनी पनडुब्बियाँ भी बना रहे हैं, दोनों ही चीज़ें बना रहे हैं। अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सब कुछ भारत में बना रहे हैं। अब जब उनकी आएंगी, ओवरऑलिंग के लिए आएंगी, तो आप उन चीज़ों को खोलोगे, उनको रिपेयर करोगे। यानी एक चीज़ तो पक्की हो गई कि आपका हाथ रिपेयर में सज जाएगा, अच्छे मैकेनिक हो जाओगे। अच्छे मैकेनिक हो जाओगे तो अपनी जहाँ बन रही है कुछ लोग वहाँ ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है, इनकी टेक्नोलॉजी या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको देखकर हम भी कुछ आगे एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। रिपेयर करके पैसा मिलेगा सर, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कॉपी वॉपी कोई सर इतने बड़े पैमाने पे कोई नहीं करता है ना, क्योंकि तमाम सारे इन्फ्रिंजमेंट राइट्स और ये वो पेटेंट वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर जो है भारत को सीखने को बहुत मिलेगा। और फिर से एक बात बता दूं, अमेरिका जैसा है, उसकी शिप्स जैसे हैं, उसकी पनडुब्बियाँ जैसी, वैसा नहीं बनाना है, उससे बेहतर बनाना है। लड़ाई इस बात की है। तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है, अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आप देखिए, इतना बड़ा सौदा हो गया सर, इतना बड़ा सौदा। रशिया के साथ हमारा ऑलरेडी सौदा हो रखा है, हमारे सारे सौदे रशिया के साथ अच्छे चल रहे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे चल रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है, जरा आप समझिएगा कि ये जितनी भी शिप्स हैं, ये कहाँ आएंगी? ये आएंगी यहाँ पर, इधर रहेंगी। अब मेरे मन में ऐसा विचार आता है, साउथ चाइना ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो चीन को अगर टारगेट करना है, अगर यदि चीन को टारगेट करना है किसी भी प्रकार से अमेरिका को, तो उसके लिए ये बड़े सेफ पोजीशन है। वो अपने रिपेयरिंग के बहाने से यहाँ पनडुब्बियाँ और जहाज़ यहाँ खड़े कर सकता है, बड़े आराम से यहाँ डॉक में खड़े रहेंगे बिना टेंशन के, जितने दिन चाहो उतने दिन खड़े रहेंगे, किराया देते रहेंगे, और जब मूव करना है यहाँ मूव कर जाएंगे। भारत के लिए फ़ायदा क्या है? भारत के लिए फ़ायदा ये है कि जब तक ये यहाँ रहेंगे, हमारे लिए तो डबल फ़ायदा है। हमारे पास अपनी पनडुब्बियाँ, अपने जहाज़ तो है ही, अमेरिका के भी रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। क्योंकि चाइना यहाँ से उठकर श्रीलंका पर अपना बेस बना रहा था, उसने यहाँ बेस बना रखा है, हमने यहाँ बना दिया, बेटा आ जाओ कर लो मुकाबला। आपस में दोनों अपनी आपस में बात कर लेना, टाटा बाय बाय, हमें किसी से लड़ना नहीं है, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। तो अमेरिका की शिप्स बिना कहे हुए एक चुपके से जो है उसकी पनडुब्बियाँ यहाँ आराम से आकर आराम करती रहेंगी। जैसे आपकी पनडुब्बी वो उधर बताया था ना, कहाँ, ईरान में कहीं तो भी, वहाँ आराम कर रही है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कब कहाँ क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा। हर आदमी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखता है, और उसी पोजीशन को स्ट्रांग रखने का एक जरिया ही है। चलिए, क्लियर है। तो जैसा आपको उस समय बताया था वो हवाई जहाज़ की पहली खबर पर, वैसा आज हो रहा है। लोगों ने तो माना ही नहीं होगा, किसी ने विश्वास ही नहीं किया होगा। डिफेंस एक्सपर्ट तो साफ मना कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। डिफेंस एक्सपर्ट तो और भी बहुत सारी बातों को मना कर देते हैं, लेकिन हो जाता है। अफसोस इस बात का कि हो जाता है। पर खैर, आप लोगों को सही न्यूज़ मिल रही है, बराबर मिल रही है, कहीं इधर उधर तो नहीं, एकदम एक्यूरेट न्यूज़ है। आगे चलें। ये ऑलवेज